नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियली होंगे। तो अभी हम आपको 3 लेक्चर दे चुके हैं प्रैक्टिस सेट का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसको अगर आप लोग लगाते हैं तो ये वही क्वेश्चंस होंगे जो कभी न कभी किसी किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं, और अगर आप इनको देखते हैं तो आपका बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अगर आप हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है जिसका नाम है ड्रीम अचीवर्स एकेडमी। आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा कोर्स कराने गारंटी हमारी, वो 8 से 10 मंथ में पूरा कोर्स कराऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पूरी ई लाइब्रेरी है, सारी बुक्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, और आपको संडे को मैं प्रैक्टिस सेट देता हूं, और रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डिस्कस करते हैं। और इस सारे कुछ की जो फीस है, इतना सारा मटेरियल जो फीस है, वो फीस है जाकर के हमारी 1199 रुपये। कितना फीस है? 1199 रुपये। और अगर आप इसको हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े जाइएगा, जिसमें आपको बहुत ही ईजी वे में आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, डिस्कस कराया जाता है, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो बूस्ट हो जाए। तो आप हमें 1199 रुपये का पे करेंगे, जिससे फीस नहीं है ये तो सिर्फ जैसे इंटरनेट का खर्चा है, सर्वर का खर्च है, और नेट का खर्च है, ये सारे ऐप का खर्च है, इन सब का किराया देना पड़ता है, वही है। अदरवाइज कोई फीस नहीं है, सिर्फ अपना ये कि अपनी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। तो ये दे रखा है जो आपका मेल एस्केरिस है वो फीमेल एस्केरिस से किस तरीके से भिन्न है, ये आपसे पूछा गया है जाकर के। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका मेल एस्केरिस और जो फीमेल एस्केरिस होता है, उनका जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेल एस्केरिस का कर्व्ड एंड प्रेजेंट पीनियल स्पिक्यूल्स वेयर एज इट फीमेल इज स्ट्रेट। यानी क्या होता है इसमें? पीनियल स्पेक्यूल्स होता है। क्या होता है इसमें? पीनियल स्पेक्यूल्स की वजह से ये डिफरेंट होता है। आगे दिया हुआ है एज ऑफ फिशिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एज ऑफ फिशिस को किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ फिशिस, ऑर्डोविशियन पीरियड, प्रोफेरोजिक पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, या फिर डिवोनियन पीरियड। ये आपसे पूछा गया है कि जो इसका जो फिशिस का एज है उसे क्या बोलते हैं। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है डिवोनियन पीरियड जो होता है उसे एज ऑफ फिशिस बोलते हैं। क्लियर? आगे दिया हुआ है डिवोनियन हो गया, और ये दिया हुआ है ना जाकर के ये ऑर्डोविशियन पीरियड्स। इसको ऑर्डोविशियन पीरियड्स को जाकर के ब्रायोफाइट्स का बोलते हैं। इरा को ब्रायोफाइट्स का, एज ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये किसका होता है? ब्रायोफाइट्स का होता है। ब्रायोफाइट्स का, ठीक है ना। फिर आगे दिया हुआ है प्रोटोरोजोइकिरा। ये आपका एंसेंट लाइफ, ये किसका है? एंसेंट लाइफ ऑफ सिल्यूरियन टेरिडोफाइट्स। ये किसका है? टेरिडोफाइट्स के लिए है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन। ये पूछा गया है जाकर के कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो किस में होता है, ये पूछा है। तो रूट टिप में, शूट टिप में, फ्लोरल बर्ड में, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये आपसे पूछा गया है कि जो आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो किस में होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जाकर के सेल डिवीजन की, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका पाया जाता है ये आपका फ्लोरल बर्ड में, किसमें? फ्लोरल बर्ड में होता है। किसमें होता है? फ्लोरल बर्ड में होता है। आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राइमरी कंज्यूमर्स है कौन है? ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑल ऑफ दीज। अब प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है जाकर के आपको ये पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये तो होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हैं ये। इसके नेक्स्ट प्रोड्यूसर के बाद जो होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर मीन्स जो ग्रीन ग्रास वगैरह जो भी है प्लांट है वो आपके प्रोड्यूसर हो गए। अब उन्हें ईट कौन करता है? जो हर्बीवोरस होगा। तो ये हुआ ना प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? हर्बीवोरस हुआ। और हर्बीवोरस कौन ईट करेगा? और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो कार्निवोरस होता है। कौन होता है ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। कैसा है? सेकेंडरी कंज्यूमर है ये, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इसका प्राइमरी कंज्यूमर का ऑप्शन हो गया हर्बीवोरस, ठीक है ना।
आगे हम लोग बात करते हैं when the filament of stamens are free and another lobes are united then the condition is known as, कहने का मीन से लिखा हुआ है when the filament of stamens are free and another lobes are united then the condition is now as। अब किसका क्या कंडीशन होती है, तो इससे बोले एडिलफस एडिलफस होती है, या फिर डाई एडिलफस होती है, या फिर पॉली एडिलफस होती है, या फिर सिनर्जेंसियस होती है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो होती है जाकर के सिनर्जेंसियस होती है, सिनजेंसियस होती है ये, ठीक है। आगे जाए एक्रोसोम्स इज मेड अप ऑफ, एक्रोसोम बना होता है गोल्गी बॉडी का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का और सेंट्रियोल्स का। ये आपसे पूछा गया है कि जो एक्रोसोम होता है वो किसका होता है। एनिमल स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द गोल्गी बॉडी, क्या गोल्गी बॉडी। तो इसका जो एक्रोसोम है वो किससे बना होता है, गोल्गी बॉडी से। तो पहला राइट आंसर होगा गोल्गी बॉडी। अब देखा है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, तो हुकवर्म, पिनवर्म, गुनिया वर्म या फिर राउंड वर्म, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका होता है जाकर के गुनिया वर्म इज द सेकेंडरी होस्ट इन साइक्लोप्स। और ये कैसा है, गुनिया वर्म होता है, कैसा है गुनिया वर्म, जो सेकेंडरी होस्ट होता है। कौन सा होस्ट है ये, सेकेंडरी होस्ट है। आगे दिया हुआ हार्मोन, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, उस हार्मोन का नाम बताइए जो पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है जाकर के स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो आगे नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है इंटेरोगेस्ट्रॉन, गैस्ट्रॉन। दूसरा दे रखा है सीक्रेटिन, नेक्स्ट दिया गैस्ट्रिन और इंटेरोकाइनिन। तो सीक्रेटिन ये आपका होता है, ये आपका राइट है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो रॉड शेप्ड होता है हम उसे क्या बोलते हैं, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो कुकी, स्पाइरिला, बैसिलस और विब्रियो, ये आपसे पूछा गया है। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग जाकर के शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको क्या होगा, ये किस टाइप का होगा, बैसिलस, जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है उसे रॉड शेप्ड बोलते हैं जाकर के। और जो आपका कुकी होता है ये आपका राउंड फॉर्म में होता है, किसमें, राउंड, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ विब्रियो, स्पाइरिलिया, स्पाइरिलिया जो आपका दे रखा है जाकर के, ये आपका स्प्रिंग शेप में होता है, कैसे में, स्प्रिंग शेप में। बैसिलस रॉड शेप्ड, कैसा, बैसिलस है वो रॉड शेप्ड होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो आगे बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स, experiment to prove that synthesis of organic compounds formed the basis life was performed by, तो ओपेरॉन ने किया है या हक्सली ने या मिलर ने या फिर हेल्डेन ने, हेल्डेन, ये हेल्डेन लिखा हुआ है, हेल्डेन ने ये दिया हुआ है कि जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था सिंथेसिस को प्रूव करने के लिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिंथेसिस होता है और वो लाइफ का बेसिस है। तो ये किसने किया था जाकर के, मिलर ने किया था। किसने किया था, मिलर ने, किसने, मिलर। एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन, एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कैनाल सिस्टम जो एस्किनॉइड होता था ल्यूकोसोलेनिया में, ये आपका दिया है ग्रेंटिया में या फिर सिस्फा में या फिर ल्यूकोसोलेनिया में या फिर स्पंजिला में। तो आपका जो एस्किनॉइड होता है वो आपका ल्यूकोसोलेनिया में होता है, ल्यूकोसोलेनिया में। और आपका शाइकोनिन साइफा में होता है, साइकोन किसका होता है, शाइकोन टाइप होता है साइफा में, शाइकोन टाइप जो होता है साइफा में होता है। और इसके नेक्स्ट ल्यूकोनिन स्पंजिला, और ये ल्यूकेन होता है, ल्यूकेन किसमें होता है, स्पंजिला में होता है, ठीक है। आगे इन लाइकेंस सोरिडियम, सिफेलोडियम एंड ईसीडियम आर मोड ऑफ। अब यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं जैसे कि
in lichens, Soridium, Cephalodium and Isidium. Mode of vegetative reproduction, asexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नन ऑफ दीज, ये आपसे दिया हुआ है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो आपका सोरिडियम, सिफेलोडियम एंड इसिडियम आर द मोड ऑफ आपका ये मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस में होता है। किसमें होता है ये? लाइकेंस। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अर्थवर्म पजेज हर्ट्स, अर्थवर्म के जो हर्ट्स होते हैं किसमें होते हैं? 6 पेयर्ड है, 4 पेयर्ड है, 2 पेयर्ड है या फिर 1 पेयर्ड है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आपका अर्थवर्म होता है उसको जो हर्ट्स होते हैं वो आपके 7 वर्म, तो ये आपका होता है 4 पेयर ऑफ द हार्ट। तो इसमें आपका 7, 9, 12 और 13 इनमें होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 पेयर राइट आंसर है। कितना? 4 पेयर। न्यूटनी फाउंड इन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट कि न्यूटनी पाई जाती है। न्यूटनी इज फाउंड इन टैडपोल। अब जो न्यूटनी है वो किसमें पाई जाती है? न्यूटनी ये लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। न्यूटनी इज फाउंड इन टैडपोल, सैलामेंडर, हाइला, एक्सोलोटल। ये आपसे पूछा गया है जाकर के कि जो आपका ल्यूटनी है वो किसमें पाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं, न्यूटनी फाउंड इन द एक्सोलोटल लार्वा इन विच द लार्वा जुवेलिन स्टेज प्रेजेंट परमानेंटली और टेम्परेरी। कहने का मीन्स किसमें पाया जाता है? एक्सोलोटल में, इसमें एक्सोलोटल में पाया जाता है जाकर के, ठीक है ना। एक्सोलोटल में जाकर के पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया, यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, क्या क्वेश्चन है? यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, क्या लिखा हुआ? मर्सिलिया में, मर्सिलिया, फर्न, साइकस या फिर ऑल ऑफ दी, ये आपसे पूछा गया है। यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन मर्सिलिया, फर्न एंड साइकस। तो ये किसमें पाया जाता है? तीनों में, मर्सिलिया में भी होता है, फर्न में भी होता है, साइकस में भी होता है। तो ये आपका हो गया ऑल ऑफ दीज। किसमें? ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग चल के क्या दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जाकर के इसकी फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, मतलब कि जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है लिवर फ्लूक का, उसकी स्टेज क्या होता है? फ्री स्विमिंग स्टेज तो रीडिया या फिर मर्सीडियम या फिर मेटा सर्किडिया या फिर सर्किडिया। ये आपसे पूछा गया है कि इसमें जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है क्या बोलते हैं? तो मर्सीडिया होता है। कौन सा होता है? मर्सीडियम, ये मर्सीडियम टाइप का होता है जो फ्री स्विमिंग होता है। आगे दिया बेसिडियोकार्पा फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस, म्यूकर, अल्बुगो और अगरकस। ये जो बेसिडियोकार्प होता है वो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जाकर के अगरकस में। किसमें? अगरकस में, ठीक है। आगे दिया है सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोलेसिथल एग्स, मेसोलेसिथल एग्स, मैक्रोलेसिथल एग्स और आपका सेंट्रोलेसिथल एग्स। ये आपसे पूछा गया है कि किस टाइप्स का होता है। तो इसके लिए हम लोग अगर बात करते हैं जाकर के, तो ये होता है जाकर सेंट्रोलेसिथल। सुपरफिशियल क्लीवेज होता है वो सेंट्रोलेसिथल का स्पेशल कैरेक्टर होता है, मुख्य कैरेक्टर होता है किसका? सेंट्रोलेसिथल का। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, अभी पूछा है जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है किस टाइप का होता है? होलोजॉइक होता, होलोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजॉइक या फिर सेप्रोफाइटिक, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो हेलोजॉइक होता है। कैसा होता है? हेलोजॉइक टाइप का होता है। नमस्कार दोस्तों, और एक बात बतानी थी, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है ड्रीम अचीवर एकेडमी, अगर आप उसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आपकी जो स्टडी है वो बूस्ट हो जाएगी। और जिसका जो फीस है वो बहुत ही मामूली है, 1199 रुपये फीस है, जिसमें आपको पूरा कोर्स 8 से 10 महीने में कराया जाएगा। और शाम को रात्रि 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम लोग डिस्कस करते हैं। संडे को, किसको? संडे को
एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट देते हैं संडे को। और यहाँ पर हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में आप बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट बुक्स हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे जाकर आपकी स्टडी बूस्ट हो। और पूरा कोर्स आपको 11 से 99 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपको हमारा केवल प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फीस है वो 499 रुपये है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। पर डे एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ में। और संडे को प्रैक्टिस सेट स्पेशल दिया जाता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नाइट में पर डे आपको पार्टिसिपेट करना है 9:30 से 10:30 बजे तक। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें और आगे अपनी स्टडी को बूस्ट करें। ठीक है, चलिए तो आगे आपका दिया हुआ है जाकर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल। पूछा गया है प्राणी कोशिका में निम्न में से कौन सा अकोशिकीय संधि का प्रकार है। मिडिल लैमेला, प्लाज्मा डेस्मेटा, डेस्मोसोमोनस या फिर ग्लाइकैलिक्स। ये आपसे पूछा गया 116 का है। तो इसके लिए आप रखेंगे डेस्मोसोम्स। क्या? डेस्मोसोम्स। ये आगे दिया हुआ है जॉनरी प्लेसेंटा अकर्सन। जॉनरी प्लेसेंटा पाया जाता है हर्बीवोरस मैमल्स में, कार्निवोरस मैमल्स में, बोथ ए एंड बी या फिर बर्ड्स। ये आपसे पूछा गया है कि जो जॉनरी प्लेसेंटा होता है वो किस में पाया जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है हर्बीवोरस में भी पाया जाता है और कार्निवोरस में भी पाया जाता है, मीन्स दोनों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। क्या हो जाएगा? हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। तो इसको रफ कर देंगे, ये आपका राइट ऑप्शन है ना। ये नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टू लेयर्ड आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट। टू लेयर्ड गैस्ट्रोला इज फाउंड इन। टू लेयर्ड गैस्ट्रोला पाया जाता है। टू लेयर्ड gastrula is found in amphibians, frogs, birds, rabbits। ये आपसे पूछा गया है कि टू लेयर्ड जो आपका टू लेयर्ड गैस्ट्रोला होता है किसमें? एम्फीबियम पाया जाता है। किसमें? एम्फीबियंस में पाया जाता है टू लेयर्स। चिलगोजा इज ऑफ्टन फ्रॉम द साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिस, पाइनस जिरजार्डिलिना या फिर पाइनस रॉक्सबर्ग। ये आपका दिया हुआ है। तो चिलगोजा जो होता है पाइनस जियार्डियाना से, पाइनस गिराल्डियाना से, पाइनस गिराल्डियाना से पाया जाता है। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इन माइटोटिक सेल डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस इन। ये क्वेश्चन पूछा गया जाकर के in mitotic division pairing homologous chromosomes takes place at लैप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, पैक्टिन स्टेज और डिप्लोटीन स्टेज। ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जाकर तो होमोलोगस पेयरिंग ऑफ द जाइगोटीन स्टेज फाउंड इन द माइटोसेल डिवीजन। किसमें? जाइगोटीन स्टेज में। किसमें? बी वाले में जाइगोटीन स्टेज पाया जाता है। हार्मोन्स secreting structure produced after ovulation is। ओवुलेशन कौन सा हार्मोन होता है? तो कार्पस एल्बिकिस, कार्पस स्पोंजिसम, कार्पस कैलूसम, कार्पस लुटियंस। तो इसमें क्या होगा जाकर के? कार्पस लुटियंस होता है। क्या होता है जाकर के? कार्पस लुटियंस होता है जाकर के जो आफ्टर ओवुलेशन कार्पस लुटियंस सीक्रेट्स द प्रोगेस्टेरोन हार्मोन विच कंट्रोल्ड बाय LH, जो किसके द्वारा कंट्रोल? LH एंड LTH के द्वारा। इफ फर्टिलाइजर टेक्स प्लेस द एग बिकम लाइव, अदरवाइज इट डिस्ट्रॉयड। अगर मान लीजिए उसका फर्टिलाइजेशन हो गया एग का तो फिर वो लिविंग हो जाएगा, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी
रॉबर्ट ब्राउन को जाना था क्लोरोप्लास्ट की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। किसकी? न्यूक्लियस की। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी और बात करते हैं हम लोग जा करके। विच वन ऑफ दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर? कौन से प्लांट हैं जो आपके विच वन ऑफ प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर? लेमन का, नीम का, मैंगो का, ऑर्चिड्स का। ये आपसे दिया हुआ है कि कौन से प्लांट्स हैं जो, तो ये आपके जो ऑर्चिड होते हैं ये आपके एटमॉस्फेरिक वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। पेरेंटल केयर बाई मेल ऑफ फाउंड एज। पेरेंटल केयर किसमें पाई जाती है? हिप्पोकैम्पस फिश में, लेबियो फिश में, एनाबस फिश में या फिर स्कोलिडॉन फिश में। ये आपसे पूछा गया है कि जो पेरेंटल केयर है वो किसमें? तो इन हिप्पोकैम्पस मेल फिश पॉज्ड स्ट्रक्चर फाउंड विच प्रोटेक्ट अ न्यूबॉर्न। तो ये हिप्पोकैम्पस फिश में पाई जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। डायबिटीज किसी की वजह से होता है? एंड्रोजन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, बेसोप्रिन हार्मोन या फिर सोमटोट्रोपिक। तो आपका इंसुलिन हार्मोन वजह से डायबिटीज होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। एक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया गया है जो आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। और अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम अचीवर्स एकेडमी, जिसमें आपको हम 1199 रुपये में पूरा कोर्स 8 से 10 महीने में कराते हैं। ई लाइब्रेरी है जिसमें बायोलॉजी के हैंडमेड नोट्स हैं, डिफरेंट टाइप की बुक्स पड़ी हुई है जिनमें आपको जोड़ दिया जाएगा। आप उन बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और रात को 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम डिस्कस करते हैं जिसमें सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रत्येक संडे को एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जिससे कि हमारी स्टडी बूस्ट हो सके। और अगर आपको ये हमारा सब अच्छा लगा तो कमेंट से जरूर बताएं। नमस्कार।